छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के आलोर गांव में एक अत्यंत ही मनोरम पर्वत श्रृंखला मौजूद है। इस पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच धरातल से 100 मीटर की ऊंचाई पर मां लिंगेश्वरी देवी की प्रतिमा विद्यमान है। आलोर मंदिर का दरवाजा साल में एक ही बार खुलता है। बड़ी संख्या में निसंतान दंपत्ति यहां संतान की कामना लेकर पहुंचते हैं और मां उनकी मन्नत पूरी करती है। बुधवार को कोरोना महामारी के चलते 2 साल के बाद मंदिर को भक्तों के लिए खोला गया। हजारों की संख्या में मन्नत लेकर दर्शन करने के लिए लोग पहुंचे, जिन्हें देर शाम तक दर्शन मिलते रहे। भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था रही। पुलिस के जवान चप्पे चप्पे में तैनात रहे। आलोर मंदिर कोंडागांव जिले के विकासखंड फरसगांव से लगभग 9 किलोमीटर दूर बड़े डूंगर मार्ग पर स्थित है। यहाँ एक पहाड़ पर एक छोटी गुफा है, जिसके भीतर चट्टान के बीचों बीच प्राकृतिक शिवलिंग है। इसकी लंबाई लगभग 3 फुट है। बस्तर का यह शिवलिंग गुफा गुप्त है। इस गुफा का द्वार वर्ष भर के लिए केवल एक ही दिन खुलता है। इसे शिव और शक्ति का समन्वित नाम लिंगाई माता दिया गया है। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के बाद आने वाले बुधवार को इस प्राकृतिक देवालय को खोल दिया जाता है। दिन भर श्रद्धालुओं आते जाते रहते हैं, दर्शन और पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद पत्थर रखकर गुफा के मुहाने को बंद कर दिया जाता है। मंदिर से जुड़ी मान्यताएं हैं कि आलोर मंदिर में ज्यादातर निसंतान दंपत्ति संतान की कामना लेकर आते हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपत्ति नियम अनुसार खीरा चढ़ाते हैं। चढ़ाए हुए खीरे को नाखून से फाड़कर शिवलिंग के समक्ष ही कड़वे भाग सहित खाकर गुफा से बाहर निकलना होता है। यह प्राकृतिक शिवालय पूरे प्रदेश में आस्था और श्रद्धालु का केंद्र है। दूसरी मान्यता, स्थानीय लोगों का कहना है कि पूजा के बाद आलोर मंदिर की सतह पर रेत बिछाकर उसे बंद किया जाता है। अगले वर्ष इस रेत पर किसी जानवर के पद चिन्ह अंकित मिलते हैं। निशान देखकर भविष्य में घटने वाली घटनाओं का अनुमान लगाया जाता है। देश में ऐसे देवी देवताओं के अनेक पवित्र स्थान मौजूद हैं, जहां पर चमत्कार देखने को मिलते हैं। जी हाँ, चमत्कार। मैं बात कर रहा हूं इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूं, वो एक चमत्कारी स्थान है जो साल में एक बार खुलता है। हम चमत्कार की बात इसलिए कर रहे हैं कि कई ये जो गुफा है, ये जो स्थान है, यहाँ पर एक गुफा के नीचे में शिवलिंग मौजूद है और उस शिवलिंग की पूजा लिंगेश्वरी देवी के रूप में की जाती है। स्त्री रूप में देवी के रूप में पूजा की जाती है। बस्तर संभाग के कोंडागांव जिला का ये बड़े डोंगर और बनिया गांव के नजदीक ही आलोर गुफा मौजूद है। उस स्थान पर मैं पहुंचा हूं और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग, भीड़ जो आप देख रहे हैं, वो भीड़ अपनी मान्यताओं को लेकर पहुंचे हुए। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र तिवारी और आप देख रहे हैं संवाद एक्सप्रेस। देख सकते हैं आप मेरे पीछे में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रूप में मौजूद है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। और ये श्रद्धालु जो निसंतान दंपत्ति है, जो सालों से संतान प्राप्ति नहीं हुई है और जो संतान की कामना करके यहाँ पे पहुंचते हैं और माई लिंगेश्वरी उनकी कामनाओं को पूरा करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लिंगेश्वरी गुफा है, इस गुफा के अंदर में एक 3 फीट की शिवलिंग की प्रतिमा है। उस प्रतिमा की पूजा अर्चना यहाँ के लोग नौ दंपत्ति आके करते हैं और अपनी आस्था का प्रतीक के रूप में इसको माना जाता है, जो साल में एक बार खुलता है। और साल में एक बार खुलने के बाद जितने भी श्रद्धालु इस स्थान की दर्शन कर पाते हैं, कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो दर्शन नहीं कर पाते हैं, उनको वापस अगले साल आना पड़ता है और दर्शन करना पड़ता है। तो एक चमत्कारिक रूप है। कई ऐसे दंपत्ति है जिनको यहाँ पर दर्शन करने के बाद संतान की प्राप्ति हुई है और संतान का सुख प्राप्त हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे किस तरह जो है लोग आकर पुजारियों के पास और शिव जो पूजा अर्चना कर रहे हैं और उनको किस तरह प्रसाद दिया जा रहा है। देख सकते हैं आप देख सकते हैं किस तरह जो है यहाँ निसंतान दंपत्ति और जो कामनाओं को अर्जित करने वाले लोग हैं, पुजारियों के माध्यम से प्रसाद पा रहे हैं। और आपको बता दूं, यहाँ पे ककड़ी खीरा दिया जाता है। उस खीरे को नाखून से काट कर खाना होता है, तब जो है संतान की प्राप्ति होने की कामना पूरी होती है। आप देख सकते हैं जो है किस तरह ककड़ी का प्रसाद दिया जा रहा है। मेरा नाम अशोक कोराम, मैं इसी ग्राम पंचायत आलोर का निवासी हूँ। यह
अपना लिंगेश्वरी माई कोरोना काल में पिछले बार बंद था। अभी इस बार लिंगेश्वरी माई के दरबार में भक्तजनों का बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और इस गुफा में माई जी का दर्शन के लिए पूरे हमारे देश से पूरे विभिन्न जगहों से आते हैं और ख़ास तौर पे यहाँ माता जी के दरबार में जो निसंतान हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और साथ साथ आसपास के श्रद्धालुगण भी यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। माई लिंगेश्वरी के दरबार में बड़ा मेला लगा हुआ है। कल से ही भक्तों की बहुत भीड़ लगी हुई है। रात को ही करीबन 15,000 भक्त माई मंदिर में पहुंच चुके थे। सुबह से करीब 2 किलोमीटर जितनी लंबी लाइन लगी हुई है और अभी करीब 10 से 15,000 भक्त दर्शन कर चुके हैं और करीब 20 से 25,000 भक्त दर्शन करने की प्रतीक्षा में खड़े हैं। हर जगह पे सिक्योरिटी लगा दी गई है। अलग अलग जगह पे करीब 7 पार्किंग बनाए गए हैं। कहीं पे भी भक्तों को कोई परेशानी ना हो उसकी पूरी व्यवस्था पुलिस और प्रशासन के द्वारा लगातार की जा रही है। पूरी मुस्तैदी से वहाँ पे तैनात है और पूरी व्यवस्था की गई है क्योंकि साल में केवल एक ही बार जो है मंदिर के पट खुलते हैं और जो समिति द्वारा है ये डिसाइड किया जाता है कौन से दिन पट खुलने हैं। तो पट खुलते हैं और वहाँ पे दर्शन में हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। तो वहाँ पे कोई दिक्कत ना है इसके लिए पूरे प्रबंध किए गए हैं। सभी श्रद्धालुओं को बेहतर रूप से उनको दर्शन का लाभ प्राप्त हो सके इसके लिए पूरी व्यवस्था जिला प्रशासन ने की है और इसके लिए जो है वहाँ की समिति के साथ बैठक भी हो चुकी है और सभी की ड्यूटी जो है तैनाती भी कर दी गई है और यही सबसे जो है सभी जो श्रद्धालु आते हैं उनको भी जो है बेहतर से बेहतर सुविधा मिले यही हमारा प्रयास है। जो मेरे पीछे इस चट्टान देख रहे हैं, इस चट्टान के नीचे बीचों बीच एक गुफा है जिस गुफा में एक शिवलिंग है और उस शिवलिंग को लिंगेश्वरी माता का नाम दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे शिव और शक्ति की समन्वित नाम जो है लिंगेश्वरी माता दिया गया है और यहाँ पे हजारों की संख्या में जो है यहाँ पे आए हुए हैं भक्त दर्शन करने के लिए और इस दर्शन के बाद खास एक प्रसाद बनता है जो कंकड़ी के रूप में जाना जाता है। यहाँ एक प्रसाद कंकड़ी है और इस कंकड़ी की क्या कुछ विशेषताएं हैं, इसको कैसे खाया जाता है, हम यहाँ पे पूछेंगे पंडित जी से। जो एक कंकड़ी है इसको कैसे खाया जाता है, क्या कुछ होता है इस कंकड़ी से? इस ककड़ी को नाखून से काटते हैं, जिधर से इसका डंठल रहता है उधरी से इसको नाखून से काटते हैं, बराबर काटते हैं। दोनों टुकड़ा को पति पत्नी बराबर खाते हैं। पति पत्नी जिधर डंठल रहता है कड़वा रहता है उधरी से ही खाना रहता है और इसको पूरा खाना रहता है। अब कड़वा रहता है उसको भी खाना रहता है और पूरा खाना रहता है। बस क्या क्या कुछ होती है आगे की क्रियाएं क्या रहती है? ये संतान के लिए है। ये जो ककड़ी प्रसाद है ये संतान के लिए ये प्रसाद के रूप में लिंगेश्वरी माता के यहाँ से दिया जाता है। बिल्कुल बता दे जो हमारे साथ एक दीदी भी जुड़ी है जो आप यहाँ पे दर्शन करने आए हैं और जो कंकड़ी लेके यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या कुछ विशेषता, आप कहाँ से हो और कैसे यहाँ पे पहुंचे? हम लोग कोटा रायपुर कोटा से हैं और संतान के लिए ये मन्नत मांगने के लिए आए हैं। हाँ तो देखिए किस प्रकार प्रदेश के कोने कोने से जो है भक्त यहाँ पर इस कोंडा गांव के आलेर में आते हैं और खास बात बता दें इस कोंडा गांव के जो लाल जी कोर्रा में वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ खास यहाँ पर आज के दिन होता है। जी मैं आपको बता दूं सर, क्योंकि ये जो मंदिर है हम बहुत छोटे छोटे थे यहाँ पे तो उतना प्रचलित नहीं थी मंदिर के बारे। जैसे जैसे बाद में पता चलते गया, जैसे अभी यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जैसे हम लोग का कम से कम 5 से 6 वर्ष के हम लोग थे तो उतना समय कोई भीड़ भीड़ नहीं होती थी। बस पुजारी आते थे और माता की पुजारी आते थे, ऐसी नॉर्मल पूजा होती थी, इतना कोई भीड़ नहीं होता था। लेकिन अभी जैसे ही मतलब एक संतान की प्राप्ति ही नहीं बल्कि कई श्रद्धालु ऐसे आते हैं जो भी उनका मन्नत रहता है वो मन्नत मांगते हैं वो पूर्ण हो जाता है।
इसलिए दूर दूर से लोग बाग आते हैं। जी बिल्कुल, बता दें मन्नतों की द्वार ये आलेर का गुफा, जहां पर लिंगेश्वरी माता के दर्शन साल में एक बार होती है। और जो दर्शन है, हम बता दें आपको, लोग इस चट्टान के नीचे एक भीतर गुफा है, उस गुफा के बीचों बीच एक शिवलिंग है जिसकी लंबाई लगभग 3 फुट होगी। उस 3 फुट के जो शिवलिंग है उसको दर्शन करने के लिए लोग घुटने के बल बैठकर नीचे झांकते हैं, उसके बाद उसके दर्शन कर पाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं जो वर्षों से इस गुफा, जो गुप्त गुफा है, इसका खोज होने के बाद मन्नतों का द्वार यहाँ पे जारी रहा और आज भी हजारों लोग इस मन्नतों के भीड़ में आकर संतान प्राप्ति के सुख को पूरा किए हैं। और आज भी भक्त उसी आस से यहाँ पर पहुंचे हैं कि हमारी भी झोली माता लिंगेश्वरी जी भर दे। श्रद्धालु है, उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ लेकर आप आए थे यहाँ पर। मैं अनुराग पटेल, सदस्य शाकंभरी बोर्ड छत्तीसगढ़ शासन। 2019 में मन्नत लेके आया था, रात को 2 बजे से लाइन में लगा था। उसका फल है कि आज मेरा बेटा मेरे पास है। आज माता रानी को फिर से मैं माथा टेकने आया था। बोल लिंगेश्वरी मैया की जय। देखिए किस प्रकार श्रद्धालुओं में एक आस्था जो है बना हुआ है और कैसे लोग जो है वर्षों से यहाँ पर आते हैं और कहीं ना कहीं प्रसाद जो है, जो यहाँ पे चढ़ने वाला जो प्रसाद है, उनसे जिस प्रकार मान्यता चल रही है उससे फायदा भी लोगों को होता है। हमारे साथ और भी पंडित जी यहाँ पे मौजूद है। जी बताएं कि क्या कुछ खास है यहाँ पे इस देव स्थल में, इस शिवलिंग का, जो इतने सारे लोग जो है यहाँ पे आते हैं। यह शिवलिंग प्राकृतिक उपज है, यहाँ से प्राकृतिक से पैदा हुआ है और गुफे के अंदर है। और यह सबसे ज्यादा नई संतान को संतान प्राप्ति के लिए ही सर्वोपरि है। और साथ ही साथ कई लोग नौकरी या किसी को कुछ अन्य प्रकार की मांगे जो मांगते हैं, तो माता जी सभी की मांगों को पूर्ण कर रही है। और इस वर्ष यहाँ जो पदचिन्ह था, पदचिन्ह यहाँ पर बिल्ली का था, जो हमारे बुजुर्गों ने कहते हैं कि बिल्ली का अगर निशान रहता है तो आतंक, लड़ाई, ऐसा हमारे पूर्वजों ने हमें बताया। जी बिल्कुल, बता दें साल के वर्षों बाद जब इस गुफा को खोला जाता है तो यहाँ पे निशान दिखते हैं। उन 5 व्यक्ति जो है इस निशान का पड़ताल करते हैं। अगर कहते हैं कि जब बिल्ली का छाप, पैरों की छाप मिलती है या फिर किसी अन्य जानवर, घोड़े का हो गया या किसी अन्य जानवर का जब छाप मिलती है तो उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में, आने वाले साल के लिए क्या कुछ होगा। अब बता दें इस खास शिवलिंग में जो है लगातार इस शिवलिंग के बारे में जो वर्षों से कही आ रही बात जो है वो सच होती है और लोग यहाँ पे श्रद्धा के साथ यहाँ पर आते हैं। बता दें आपको जो शिवलिंग है, प्राकृतिक शिवलिंग, इसकी जो साइज है ये धीरे धीरे अभी बढ़ रही है। पहले बहुत छोटा हुआ करता था लेकिन अब लगभग 3 फुट से भी ज्यादा इसकी आकृति में बढ़ावा हुआ है और लोगों का आस्था आज भी कायम है। 2 साल के बाद, कोरोना काल के बाद इस गुफा को वापस खोला गया और शाम को 6 बजे के बाद फिर से इस गुफा को पत्थर और रेती के सहारे बंद कर दिया जाएगा, जो आने वाले 1 साल के बाद फिर से खोला जाएगा।